हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो हमारा मेन जिसका हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मेन रोल है, जिसकी वजह से हम अपना वेट गेन या लॉस कर सकते हैं। अगर हमने वो चीज़ को मेंटेन करना सीख लिया तो हम किसी भी फिटनेस लेवल को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो उससे पहले फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे से आगे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर हों। तो पिछली प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाली थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो मैंने अपना सीक्रेट रिवील किया था अपनी फ़िटनेस का, तो उस वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी आप लोग उस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, तो ताकि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। तो न्यूट्रिशन को लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है टूडेज़ टाइम, आजकल के टाइम में देखा जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको एक एज ग्रुप वाला इंसान ले सकता है। एवरी एज ग्रुप, हर एक एज ग्रुप वाले इंसान को आजकल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसका हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने आपको बहुत से पॉइंट्स अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हैं, तो उनमें से एक पॉइंट है आज जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैलोरीज के ऊपर। कैलोरीज के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि कैलोरीज क्या होती हैं, उनका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, कैसे कैलोरीज को हमने इंटेक करना है, कितनी कैलोरीज को हमें इंटेक करना है, क्या इसका रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो सब चीज़ें हम लोग आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत से पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट जो है वो स्किप हो जाता है, छूट जाता है। तो हमें बिल्कुल पूरी वीडियो एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट हमारा आप लोगों का मिस ना हो, क्योंकि कई बार एक पॉइंट मिस होने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस जो है वो हो जाती हैं। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल पॉइंट्स जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आपकी हेल्थ ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आवर हेल्थ। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी कोई और नहीं, हमारी हेल्थ होनी चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ से ही हम लोग आगे वर्क करेंगे। अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हम खुद फिट रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो ही हम आगे कुछ काम कर पाएंगे या अपनी फैमिली को संभाल पाएंगे या अपनी फैमिली की आगे केयर कर पाएंगे। अब जैसे बहुत सी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं, जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या चलो बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन अगर वो ही खुद फिट नहीं होंगी तो अपने बच्चों को कैसे केयर उनकी कर पाएंगी, अब उनके अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख पाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले खुद का फिट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सबसे मेन रोल प्ले करता है। सो नंबर 1 पे अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी रखिए, खुद को फिट कीजिए, उसके बाद किसी और को अपना कीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली हेल्थ फिटनेस। देखिए पहले खुद फिट होंगे, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी फैमिली। अगर हम खुद फिट हो जाएंगे ना तो हम अपनी फैमिली को भी बहुत इजीली फिट कर सकते हैं क्योंकि हमारे बाद हमारी प्रायोरिटी जो है वो फैमिली होनी चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी फैमिली है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले फैमिली होनी चाहिए, लेकिन जब आप खुद ही फिट नहीं होंगे, जब आप खुद ही ठीक नहीं होंगे, तो आप अपनी फैमिली को वो प्रायोरिटी कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहले खुद फिट होंगे तभी हम अपनी फैमिली को फिट कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है मनी, बैलेंस योर मनी। अपनी पैसे को कैसे आपको बैलेंस करके रखना है। जैसे अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके पास अच्छी हेल्थ नहीं है। वेल्थ अच्छी है लेकिन हेल्थ नहीं है। अब देखिए वेल्थ को अच्छे से यूज़ करने के लिए एक इंसान के पास हेल्थ भी होनी, अच्छी हेल्थ होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो उस वेल्थ का भी क्या फ़ायदा, जो सिर्फ हम अपनी उस वेल्थ को, हम उस अपने पैसे को, मनी को सिर्फ एक दवाइयों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बिल्स भर रहे हैं उन अपनी मेडिसिन अपनी उस पैसे से। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर हम सोचें कि हमें अपने वेल्थ को, हमें अपने पैसे को कैसे मेंटेन करके रखना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। जब हम खुद फिट होंगे ना तभी हम अपने उस वेल्थ को इंजॉय कर पाएंगे, अपने उस पैसे को इंजॉय कर पाएंगे।
तो सबसे पहले हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ प्रॉपर बराबर एक इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है कि अगर हमारे पास एक चीज़ है तो दूसरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली रन करनी है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हमें करना है, साइड बाय साइड। तो दोनों चीज़ों की कमी कभी भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ों के प्रति हमें कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना है। सबसे पहले हमारी फिटनेस, अपनी फिटनेस को लेकर कभी भी सेटिस्फाई मत होइए। दूसरा पॉइंट है आपकी हेल्थ। पहला पॉइंट अब आपकी हेल्थ था, दूसरा पॉइंट है वेल्थ। पैसे को लेकर भी कभी सेटिस्फाई नहीं होना है। अगर दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो 100% श्योर है कि लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन बॉडी, न्यूट्रिशनल हेल्थ। आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा डे बाय डे। तो ये बहुत एक बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। न्यूट्रिशन हमें क्यों लेना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो यही बेनिफिट्स हैं। हमारा एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है, हमारा डाइजेशन पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, हमारी हीलिंग पावर वो भी स्ट्रांग हो जाती है। हीलिंग पावर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हमें कोई भी चोट लगती है, हमें कोई भी ज़ख्म अगर हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो वो चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर, हम लोग अंदर से फिट हैं, मतलब हमारे सेल्स अंदर से बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं हमारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, तो वो उस ज़ख्म को अच्छे से भरने में बहुत जल्दी हेल्प करेंगे। तो यही है हमारी हीलिंग पावर, हमारी कैपेसिटी जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग होती जाती है एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने से। लास्ट पॉइंट आता है हमारा कैलोरीज। कैलोरीज कंट्रोल होती हैं, जो कि हमारा आज का मेन पार्ट है, टॉपिक है हमारे आज का वीडियो का। कैलोरीज कंट्रोल होती हैं इस न्यूट्रिशन से, क्योंकि इस न्यूट्रिशन में कैलोरीज कम है और न्यूट्रिशन ज़्यादा है। हर तरह का वो मिनरल है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी अच्छी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए हमें सब न्यूट्रिशन चाहिए, वो हर एक चीज़ इसमें अवेलेबल है। देखिए, उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि डोंट डू अनप्रोडक्टिव वर्क। कभी भी अनप्रोडक्टिव वर्क मत कीजिए। अनप्रोडक्टिव वर्क इन द सेंस कि कभी भी आलतू फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी लाइफ में, आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड है ना, सिर्फ उसी चीज़ पर ही आपको वर्क करना चाहिए। ऐसे किसी और की बातों पर, कोई भी जैसे पॉलिटिक्स रिलेटेड बातें हों या कोई भी रीजनल बातें हों, रिलीजनल बातें हों, इन बातों पर कभी भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन बातों से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। फालतू का स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, सोचते रहेंगे कि यार उसने ऐसा बोल दिया था, उसने ऐसा बोल दिया था, तो वो बार बार बातें हमारे माइंड के अंदर आती जाएंगी और हमारा माइंड स्ट्रेस होता जाएगा। बॉडी के अंदर बहुत लेजीनेस आ जाएगा, सुस्ती पड़ती रहेगी यही सोच सोच कर। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर जैसे कि अब हम एक पॉइंट में आप लोगों को एक पॉइंट है ऐसा जो मैं लास्ट पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं कैलोरीज़ के बारे में कि कैलोरीज़ होती क्या हैं और इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पैक्ट, क्या रोल है इसका हमारी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कैलोरीज़? कैलोरीज़ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैलोरीज़ हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का ही काम करती हैं। हम कैसी कैलोरीज़ अपने पूरे दिन में इनटेक कर रहे हैं और कैसी नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब कैलोरीज़ हर चीज़ में है। कुछ भी ईटेबल हम खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना है, हर एक चीज़ में कैलोरीज़ होती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ऐसे कैलोरीज़ हर एक चीज़ में है एक्सेप्ट वाटर। वाटर के अंदर 0 कैलोरी है, बिल्कुल भी कैलोरीज़ नहीं है वाटर के अंदर। तो कैलोरीज़ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का काम करती हैं। तो अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम अपनी बॉडी के अंदर कैसी कैलोरीज़ को इनटेक कर रहे हैं। कैलोरीज़ अच्छी वाली जा रही हैं या बैड कैलोरीज़ जो है वो जा रही हैं। तो ये हम सब पर ही डिपेंड करता है कि हम हेल्दी कैलोरीज़ को इनटेक कर रहे हैं या अनहेल्दी कैलोरीज़ को इनटेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ब्रेकफास्ट के ऊपर। देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होना चाहिए और लेस कैलोरीज़ वाला होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ उल्टा होता है,
हम लोग पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो देखिए पराठे के सिवा तो कुछ भी और होता ही नहीं है हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर। तो पराठे में हमें कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक बार दिमाग से सोच कर देखिए कि ये पराठा हम रोज़ खा तो रहे हैं, कि इससे हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है या नहीं। एक बार उसको सोच कर देखिए, ध्यान से देखिए सोच कर कि क्या वाकई ही इसमें कुछ एक विटामिन, मिनरल या प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जिस या इससे हमें कुछ मिल रहा है। तो इसका आंसर नो है, हम सबको पता है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको इनटेक कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही पराठे से होती है। अब कई बार पराठे नहीं तो छुट्टी वाला दिन आ गया, वीकेंड आ गया, तो चलो भी आज ब्रेकफास्ट, सब बच्चे घर पे हैं, छुट्टी है, तो हम कुछ और बाहर से ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। पूड़ी चने खा लिए, भटूरे खा लिए, कुलचे खा लिए। देखिए अमृतसर में तो वैसे भी, वो पंजाब में तो ये लोगों का ब्रेकफास्ट है ही है। तो ये देखिए कि उससे हमें कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ 10 मिनट के टेस्ट के लिए हम अपने पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का शेड्यूल खराब कर लेते हैं। पूरी लाइफ का सवाल होता है उस आपके एक ब्रेकफास्ट के ऊपर। तो हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल हाई न्यूट्रिशन होना चाहिए और लो इन कैलोरीज होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ उल्टा होता है, ब्रेकफास्ट हाई इन कैलोरीज होता है और लो इन न्यूट्रिशन होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें बिल्कुल हाई न्यूट्रिशन वाला ब्रेकफास्ट चाहिए, क्योंकि जब सुबह का पहला खाना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो अगर अच्छा, हेल्दी और न्यूट्रिशियस होगा ना, तो हमारी बॉडी सारा दिन एक्टिव रहेगी, सारा दिन हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस रहेगी और एनर्जी हमारी बूस्टअप रहेगी। एनर्जी लेवल डे बाय डे फिर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम कोई भी काम जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, कर सकेंगे। तो देखिए ब्रेकफास्ट हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग हम अपना ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं। मिस बिल्कुल नहीं करना है, ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब हम अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देंगे ना, तो अब देखिए जब हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया, कुछ देर बाद हमें भूख लग गई, 11:30-12 बजे के करीब हमने फिर कुछ खा लिया, उसके बाद फिर 2 o'clock नियर अबाउट हमारा लंच का टाइम हो गया, लंच खा लिया, तो वो हमें ज़्यादा खाया जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि हमने अगर ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर रहे हैं तो हम एक टाइम का मील छोड़ रहे हैं, अगर तो हम कम खा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भूख हमारी बॉडी को ज़्यादा लगेगी और फिर उसी चक्कर में हम लोग ज़्यादा अनहेल्दी भी खा लेंगे, कुछ ना कुछ अनहेल्दी फिर खाया जाता है। तो इसलिए अपने टाइम पर खाना खाना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, दिन का पहला खाना, दिन की पहला जो खाना है हमारा टाइम, वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। और सबसे हेल्दी खाना और कोई नहीं है, हमारा हर्बल लाइफ का शेक है, फॉर्मूला 1 जिसका नाम है। और इससे बेटर कोई ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आप लोग चाहें तो जाकर गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन, तो उसका जवाब आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही मिलेगा। तो देखिए हमारा बहुत ज़्यादा फेमस ये, बिल्कुल देखिए हम लोग अगर ये सोचते हैं ना कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जगह जगह मार्केट्स में क्यों अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं। देखिए अगर ये मार्केट में अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इसकी डुप्लीकेसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसकी जो आर्टिफिशियल कॉपीज़ है ना वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी। अब भी इसकी आर्टिफिशियल कॉपीज़ हैं, जब आप अमेज़ॉन वगैरह वेबसाइट से सर्च करोगे ना, तो उसमें भी ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कुछ 500, 600, 700 सस्ता मिलेगा, लेकिन सस्ते के साथ साथ हमें उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो आपकी हेल्थ को ख़राब भी कर सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो हमें माइंड में, अपने ध्यान में, हाथ में होता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को चला रहे हैं। हमें सिर्फ लाइफ को चलाना नहीं है, हर्बल लाइफ कम्युनिटी हमें यही सिखाती है कि अपनी लाइफ को सिर्फ जीना नहीं है, अपनी लाइफ को सिर्फ स्पेंड नहीं करना कि हम लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। लाइफ को हमें जीना है, इंजॉय करना है, उसके अंदर हर एक वो मेमोरी, अपने हर एक वो याद अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखनी है। हर एक वो चीज़ जो आपको खुशी दे उसको इंजॉय करना है।
हर एक चीज़ को जब हम ऐसे करने लग जाएंगे तो देखिए लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी, और आपको खुद अपनी लाइफ को जीने का जीने का मज़ा आएगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं। तभी एक बार इस कम्युनिटी के साथ प्लग इन करके देखिए, लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है।